अब जेई हो गया, अच्छी रैंक आ गई है, बट अब कंफ्यूजन हो रही है कि यार कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए कॉलेज के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसई, सीओई, आईटी, मैक, इन सब ब्रांचेस में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच लेनी है तो आप कौन सी ले सकते हो। सबसे पहले आ जाता है डिफरेंस कि इनका मतलब क्या है। सीओई क्या होती है, सीएसई क्या होती है, आईटी क्या होती है, मैक क्या होती है। सीओई मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है एंड सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं जो सीओई में मिल जाते हैं आपको, सीएसई में नहीं मिलते हैं, बट दोनों में बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक्जैक्टली सेम होते हैं। एक एडीसी करके सब्जेक्ट होता था, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, वो सीओई में होता था, आपका सीएसई में नहीं होता है मोस्टली कॉलेज में। नेक्स्ट आती है आपकी आईटी। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच थी जो आईआईटीज़ में नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ आपको एनएसआईटी, डीटीयू या फिर और कॉलेज में मिल जाएगी, टियर 1 कॉलेजेस, बट नॉट आईआईटीज़। एनआईटीज़ वगैरह में मिल जाती है। अभी एग्जैक्टली क्यों स्टार्ट हुई यार, लोगों को सीएसई में और स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाने थे तो उन्होंने एक नई ब्रांच बना देते हैं, उन्होंने आईटी बना दी, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 90% कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स और ऐड कर दिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अब आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्या ऐड करेंगे, थोड़े नेटवर्क्स वाले सब्जेक्ट्स, थोड़े क्लाउड वाले सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, थोड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। डीबीएमएस तो सब में होता है, बट थोड़े और डीबीएस में सिक्योरिटी रिलेटेड और सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। मेरे कॉलेज में सीएसई वर्सेस आईटी में मेजरली यही डिफरेंस था कि वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ सब्जेक्ट्स और होते थे कि आपको सिखाया जाता था कि कैसे आप चीज़ों को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी होता था। आपका नेटवर्क्स में और डेप्थ में होता था कि आप को अगर साइबर सिक्योरिटी अटैक से चीज़ों को बताना है तो कैसे बता सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस में नहीं होते थे, सो ये सारे सब्जेक्ट्स आईटी में होते हैं, बाकी 90% सेम है। थर्ड आप क्या आते हैं, मैक। मैक इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैक में जनरली मैथमेटिक्स की जो वेटेज है वो ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पे मैथ्स रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। मैथ्स 1, मैथ्स 2 होता था, ये सब ब्रांचेज में कॉमन होता है। उसके बाद मैथ्स 3 आईटी में होता है, मैथ्स 4, मैथ्स 5 आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, दैट इज मैक के अंदर। तो मैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनएलपी, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि मैथ्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ हो रहा होता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी भी ब्रांच में, इट्स मोस्टली नेम का एंड 2-3 सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी एंड करिकुलम की बात। अब आप में करिकुलम में, जैसे मैंने आपको बताया, सबका करिकुलम 90% सेम होता है। आपको थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स में डिफरेंस मिल जाता है, बट मोस्टली इंडियन कॉलेज में अब थोड़ा सा सब्जेक्ट एंड सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो वहाँ पे यू विल गेट ऑप्शनल्स। सो लास्ट के 1 साल में आपको ऑप्शनल्स मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से ऑप्शनल्स लेने हैं। सो वहाँ पे आप आईटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे आप ईसी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैक करोगे तो ही आप एआई इंजीनियर बन सकते हो, सीएसई में बन सकते हो, आईटी में बन सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट्स करने होते हैं वो आप आराम से इधर उधर से कर सकते हो। अब सीएसई में थोड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली आईटी और मैक से। सो वहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा रटना ज़्यादा पड़ता है। प्लस सीएसई की जो कट ऑफ होती है जनरली वो ज़्यादा होती है इन एनी कॉलेज, एंड इसलिए यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो भी थोड़े घिस्सू ज़्यादा आते हैं। सो इन जनरल रिलेटिव मार्किंग में आपको जो मार्क्स लाने होते हैं ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू आईटी एंड मैक। मैक में आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा भी डर लगता है इन सब सब्जेक्ट्स में तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो बिल्कुल मत लेना, आईटी या सीओई, सीएसई ले सकते हो। सो मेजरली ये डिफरेंस आता है। एंड सीजीपीए आपके इफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज रिलेटिव मार्किंग आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, हर कॉलेज में हो रही होती है। तो रिलेटिव मार्किंग में आपको यहाँ पे आईटी एंड मैक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है बिकॉज कंपेरेटिवली बच्चे थोड़े कम हिस्से होते तो वहाँ पे भी है। मेहनत सब करते हैं क्योंकि मेहनत करके कॉलेज में आए, बट कंपेरेटिवली कम करते हैं। आईटी में थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, आपको इलेक्ट्रिकल बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आप आईटी प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ आईटी प्रेफर कर लो। कंपेरेटिवली सब्जेक्ट्स ईजियर होते हैं, लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। सीएसई में थोड़े इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, मेरे को तो मुश्किल होती है, बच्चे भी ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं। मेरे साथ ये भी हुई थी, तो मैंने तो सीजीपीए ठीक ठाक कर ली थी, बट यू कैन लाइक गेट बेटर। नेक्स्ट आती है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। बेसिकली ऐसा होगा, अगर 100 कंपनीज आपके कैंपस में आ रही हैं, फिर 100 कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हो तो 98-97 कंपनीज आईटी को अलाउ कर देंगी, 95 कंपनीज मैक को अलाउ कर देंगे। तो वो 2-3-4 कंपनीज का डिफरेंस होता है, वो भी बिल्कुल टॉप टियर वाली। टावर रिसर्च आती थी, वो आईटी को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, मैक को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, बट आपके सीएसई को अलाउ कर देती है। सिमिलरली ऐसे 2-3 कंपनीज आती हैं जो ये बाइफर्केशन कर रही होती है ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, कोई भी ब्रांच ले लो एंड यूर गुड टू गो। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी सब में बिल्कुल बराबर है। आपको कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर पढ़ने पड़ सकते हैं, अगर आपको गेट देना है, अगर आपको यूपीएससी देना है,
इसके अलावा अगर आपको GRE देना है, GMAT देना है, आप सब कुछ दे सकते हो। सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो। चाहे आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स वगैरह करनी है, मास्टर्स वगैरह करने में हमेशा CGPA इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अपनी CGPA को ट्राई करना है 8.5, 9+ रखो तो बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके लिए IT एंड मैक वुड बी बेटर, राइट। एंड आपको कोर AI में इंटरेस्ट हो रहा है तो आप मैक लेके मास्टर्स के लिए जा सकते हो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, NLP में, या फिर किसी भी AI रिलेटेड फील्ड में। बट इफ इट डजंट वर्क आउट तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं यार। जो भी ये सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं इसके बाद भी बहुत सारे आउटकम्स होते हैं जो आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप तो आप कर सकते हो, आपको कोई आइडिया आ रहा है। टेक वाले लोगों का ये है कि खुद वो इंप्लीमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फंडिंग। एंड इसके साथ साथ अगर आपको टेक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप कंसल्टेंसी की साइड जा सकते हो। आप कैट का प्रिपेयर करके MBA कर सकते हो, GRE का प्रिपेयर करके आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, GMAT का प्रिपेयर करके आप बाहर MBA कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होते ही हो एंड ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल ही जाती है। अब डिफेंस में भी जा सकते हो आप। इंजीनियरिंग के बाद डिफेंस सर्विसेज भी आपको नेवल अकेडमी एंड नेवी वगैरह में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, एयरफोर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। वो सब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। तो इन तीनों ब्रांचेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप कोई भी चूज़ करोगे इट विल बी सॉर्टेड। अब लास्ट एक और डाउट आ जाता है मेल टू फीमेल रेशियो का। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इट वाज 1:10। आपका जो IT में था इट वाज 1:6 या 1:5 एंड मैक में भी इट वाज 1:6 या 1:5। तो कंप्यूटर साइंस में थोड़ा कम होता है, बाकी दोनों ब्रांचेज में होता है। इफ़ यू केयर अबाउट इट, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड लुक लाइक आपको और दोस्त बनाने हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। मेरी क्लास में देयर वर लाइक ओनली 6 गर्ल्स एंड 70 स्टूडेंट्स थे। टोटल ब्रांच में लाइक 10 या 12 गर्ल्स थी, 20 गर्ल्स थी आई थिंक। IT में कंपेरेटिवली ज़्यादा था एंड मैक में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, आपने ब्रांच ज्वाइन कर लिया, आपको DSA समझ नहीं आ रहा है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको वेब वगैरह समझ नहीं आ रही, तो डू चेक आउट algoprep.in. We have multiple courses out there which will help you start your coding journey. And yeah, thank you so much for watching this video. Until the next video.